सो एवरीवन, मैंने यूनिट 5 भी तैयार कर दी है आपकी क्रिप्टोग्राफी के, कि जिसने अभी कुछ नहीं पढ़ा है वो आप लोग देख लो जल्दी से। अभी ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है 11:30 एंड मैंने वीडियो इसका भी शूट कर दिया है बना के नोट्स आपका। तो सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक में सबसे पहले हम लोग का आता है आईपी सिक्योरिटी एंड आर्किटेक्चर। तो इसका पहले पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जैसा कि आप जानते हो आईपी मतलब क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक, इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग का सेंडर होता है और रिसीवर होता है, उसके बीच के ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। मीन जो मीडियम होता है उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि जिससे कि डेटा को कोई हैक वगैरह अटैक ना कर पाए। ठीक है। एंड इसके बाद होता है कम्युनिकेशन रूल कलेक्शन। देखो इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, रूल कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ रूल होता है एक तरह से, मानो कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग का आता है इट कंट्रोल हाउ डेटा इज़ ट्रांसमिटेड। ये देखता है कि कैसे डेटा हम लोग का ट्रांसमिट हो रहा है पूरे इंटरनेट में। ठीक है, ये भी हम लोग का देखता है। एंड इसके बाद हम लोग का आता है आईपी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। ये हम लोग का कैसे बनता है। ठीक है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है आर्किटेक्चर। तो देखो, ये बेस्ड होता है ओनली 2 प्रोटोकॉल, ESP एंड AH। ESP का फुल फॉर्म पहले आप लोग लिख देना, इनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी पेलोड। इनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी पेलोड। AH मतलब होता है ऑथेंटिकेशन हेडर, ऑथेंटिकेशन हेडर। एंड इसका ये कुछ आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लेना एंड आपको समझाता हूँ। पहले आप लोग लिखेंगे आर्किटेक्चर एंड उसके बाद ESP प्रोटोकॉल एंड AH प्रोटोकॉल। उसके बाद देखो हम लोग का ESP पे होता है हम लोग का इंक्रिप्शन यूज़ होता है, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। ये भी आपको अगर टाइम मिला तो आगे मैं समझा दूंगा। एंड इसमें हम लोग की यूज़ होती है ऑथेंटिकेशन एल्गोरिथम। इनक्रिप्ट मतलब इंक्रिप्शन आप लोग समझते ही होगे कि प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में चेंज करते हैं, तो वो इंक्रिप्शन होता है। ऑथेंटिकेशन मतलब ऑथेंटिकेट करता है कि यूज़र वेरीफाई है कि नहीं है। एंड ये DOI है जी, इसका हम आपको आगे बताते हैं कि DOI क्या होता है। एंड यहाँ पे हम लोग का की मैनेजमेंट। तो आप लोग कुछ ऐसा डायग्राम बना देना, ESP प्रोटोकॉल से इंक्रिप्शन में जाएगा, AH से जाएगा ऑथेंटिकेशन में। एंड ये DOI डोमेन करके कुछ होता है, इसको मैं आपको आगे समझाता हूँ। और एक की मैनेजमेंट होता है। देखो, मैंने आपसे कहा था DOI, डोमेन ऑफ इंटरप्रिटेशन। इसमें क्या होता है, आइडेंटिफायर होता है, ये एक तरह से आइडेंटिफायर होता है। ठीक है, आइडेंटिफाई करता है कि डेटा को। एंड ये हम लोग का दोनों प्रोटोकॉल में होता है, AH में भी होता है और ESP में भी होता है। अब हम लोग थोड़ा ESP प्रोटोकॉल के बारे में और जान लेते हैं। तो पहले इसका फुल फॉर्म देख लो एक बार, इनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी पेलोड। देखो, ये हम लोग का कॉन्फिडेंशियली होता है। एंड इसका बाद काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका एक ही डायग्राम आप जान लो। ठीक है, एक ऐसा ब्लॉक डायग्राम बना देना। एंड इसकी बिट्स जान लो, 0 से लेके 31, 32 बिट का होता है टोटल, 32 बिट का होता है। एंड उसमें सबसे पहले हम लोग का आता है सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स। उसके बाद आता है सीक्वेंस नंबर, पेलोड डेटा, पैडिंग, लेंथ, मतलब पैडिंग की लेंथ भी होती है ये। एंड नेक्स्ट हेडर, अगला हेडर भी होता है, ऑथेंटिकेशन डेटा। ये ऑप्शनल होता है, ये लगाया भी जा सकता है, नहीं भी लगाया जा सकता है। ये होता है हम लोग का पैकेट फॉर्मेट। एंड उसके बाद आता है AH प्रोटोकॉल। ये जैसा कि बताया मैंने कि ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करवाता है, इंटीग्रिटी प्रोवाइड करवाता है, और उसमें कुछ खास नहीं है। एंड इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि हम लोग का SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर। इसमें देखो हम लोग का जैसे होता है सेंडर एक होता है, एक रिसीवर होता है। इसमें देखो हम लोग का SSL बताता है कि हम लोग को कैसे सिक्योर करना है डेटा को। SSL में यही होता है। और इसमें जैसा कि हम लोग जाना ही है, इनक्रिप्ट डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड, मतलब इनक्रिप्ट डेटा जो हम लोग का होता है प्लेन टेक्स्ट से साइपर टेक्स्ट वाला, उसको हम लोग को ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। एंड जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, इंश्योर प्राइवेसी, ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। ये सब कुछ देखता है कि प्राइवेसी हम लोग की है डेटा की, ऑथेंटिकेशन है कि नहीं है, एंड इंटीग्रिटी है कि नहीं है डेटा में, एंड अवेलेबिलिटी है कि नहीं। तो मतलब यार जहाँ पे भी अगर आप लोग समझ लो ऑथेंटिकेशन की बात हो गई, तो वहाँ पे इंटीग्रिटी भी अपने आप आएगी, अवेलेबिलिटी भी आएगी और प्राइवेसी भी आएगी। ये चारों पॉइंट आएंगे। एंड जैसा कि आप लोग जान लो, एप्लीकेशन लेयर होती है सबसे पहले तो हम लोग की, उसके बाद होता है SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर, यही। एंड उसके बाद होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये डायग्राम भी बना देना, आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। एंड उसके बाद हम लोग इधर साइड में आते हैं। देखो इसके बेसिकली 2 नंबर में भी आपको पूछ सकते हैं कि चार प्रोटोकॉल बताओ SSL के। तो इसके याद कर लो, हैंडशेक, चेंज साइफर, अलर्ट, SSL रिकॉर्ड। ठीक, हैंडशेक क्या करता है, कनेक्ट एंड इस्टेब्लिश, ये बीच का नेटवर्क, दो मतलब सेंडर रिसीवर के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। ठीक है। और ये हम लोग का जो चेंज साइफर होता है, ये 1 बाइट होती है इसके, समझो बस ये 1 इनपुट कर पाता है, 1 बाइट सिंगल लेंथ।
मतलब ये 1 बाइट इनपुट कर सकता है अपने अंदर एंड सिंगल लेंथ का होता है, ठीक है। अलर्ट अलर्ट प्रोवाइड कर देता है कि अटैकर वगैरह तो नहीं आ गए। और एसएसएल रिकॉर्ड, ये इंटीग्रिटी प्रोवाइड करवाता है हम लोग के डेटा को। एंड इसके बाद हम लोग का आता है सेट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। इसका क्या होता है, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। इसका फुल फॉर्म क्या है, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। ये हम लोग को देखो एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है एंड ये इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है, ठीक। जो कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसा कि हम लोग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से करते हैं, तो इसमें ये हम लोग की सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। तो ये होता है हम लोग का इसका। जैसा कि आप जानते हो वीज़ा मास्टर कार्ड इन सब के नाम आपने सुने होंगे। ये सब ट्रस्ट बिल्ड करवाते हैं हम लोग को, कि अपने यूज़र को, कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन करें। तो आप लोग ये पॉइंट भी लिख सकते हो, वीज़ा मास्टर कार्ड बिल्ट अप ट्रस्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। इसको आप लोग बना के लिख सकते हो जितना अच्छा से आप समझ सको। इसका कुछ ऐसा डायग्राम है, कस्टमर और मर्चेंट। एंड ये हम लोग का पेमेंट गेटवे होता है, जैसा कि आप जानते ही हो। कस्टमर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है एंड ये मर्चेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है। तो इस सबको बस कनेक्ट कर देते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे ही आप लोग बना देना। एंड इसका कुछ और म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन, मतलब दोनों को ऑथेंटिकेट करके तब फिर पेमेंट होती है, पेमेंट सेफ होती है। और जैसा कि नो मॉडिफिकेशन, कोई इसमें मतलब जैसा कि आप समझ लो कि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का नंबर चेंज करना चाहे तो चेंज नहीं कर सकता, तो मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती है। एंड इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है IDS, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। ये हम लोग का क्या होता है, सिक्योरिटी टूल मैनेजमेंट होता है, जो कि मॉनिटर करता है हम लोग के सिस्टम को, कि उसमें कोई अनऑथराइज एक्सेस एबनॉर्मल अटैक वगैरह तो नहीं हो रहा है, मतलब कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी वगैरह तो नहीं हो रही है, सब ऑथराइज्ड वाले एक्सेस है ना, ये चीज़ वो चेक करता है। और ये करता है मेंटेन नेटवर्क ट्रैफिक, जैसा कि ट्रैफिक अगर बढ़ जाता है तो ये भी वो मेंटेन करता है कि ऐसा तो नहीं कि ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ गया हो तो अटैकर बीच में घुस के चला है, ऐसा भी वो, ठीक है। तो और ये एक डायग्राम ऐसे बना देना है। इसमें देखा है इंट्रूडर मतलब अटैकर जो होता है, इंट्रूशन इसने मतलब कुछ मतलब अटैक किया हम लोगों के उस पर। एंड IDS ये हम लोग का सिस्टम होता है, डिटेक्शन सिस्टम। तो कुछ ऐसे ही एक ब्लॉक डायग्राम आप बना देना, तो आपको 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। एंड इसका इंपॉर्टेंट में लास्ट टॉपिक आता है 50 यूनिट का, फायरवॉल क्या होता है, देखो ये मॉनिटर करता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक, जो आने जाने वाला ट्रैफिक होता है, जैसे एयरपोर्ट वगैरह में हम लोग के आने जाने की चेकिंग होती है, वैसे ये हम लोग का चेक करता है कि कुछ हम लोग गड़बड़ तो नहीं करके ले जा रहे हैं। मीन्स जैसे हम लोग रियलिटी में देखते हैं तो एयरपोर्ट वगैरह हम चेक करते हैं कि हम लोग कोई हथियार वगैरह तो नहीं लिए, तो वैसे ये भी हम लोग का चेक करता है कि कुछ अटैकर वगैरह तो नहीं बीच में घुस रहे हैं, इनकमिंग आउटगोइंग कर रहे हैं। इट लाइक अ बैरियर, ये बैरियर फ्री की होता है, ठीक। होस्ट के बेस्ड में होता है एंड नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल होता है, ठीक है। 2 तरीके का होता है ये। एंड इट कैन बी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। एक आप लोग ऐसे डायग्राम बना देना, एक्सटर्नल नेटवर्क एक इंटरनल नेटवर्क, बीच में फायरवॉल, इधर पे डेटा है बस। तो कुछ ऐसी थी हम लोग की 50 यूनिट। अगर टाइम मिलता है तो मैं आपकी सेकंड और फर्स्ट यूनिट भी कवर करने की कोशिश करूँगा। होप्स आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो यूज़फुल लगी हम लोग का चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।